नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग के आज का इस क्लास में पहला सवाल देखिए क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दिए गए फिगर में आपका कितना त्रिभुज है वही हमको निकालने के लिए बोला है। तो कितना है इसका फार्मूला में हम करेंगे, बिना फार्मूला के अगर हम करें तो इस गिनती करें तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर पहले इसको निकालेंगे हम। तो यहाँ पर कितने रूम है, 1 2 3 4। तो इसको कैसे करते हैं, 4 इंटू 2। यहाँ पर 8 ट्राइंगल्स है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर भी करेंगे ऐसे। यहाँ पर 1 2, तो 1 प्लस 2, यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स है 3। उसी तरह का फिगर यहाँ पर भी एक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी आपका कितना होगा, 3 होगा। फिर ऐसे एक ट्राइंगल इधर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपका 3 ट्राइंगल है। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 9 और 8 17। ठीक है, और यहाँ पर एक है, इधर एक है, 1 2, मतलब फिर 2 ट्राइंगल्स जुड़ गए तो 19 हो गए। और कहीं छूटा है, यहाँ पर 1 है, 2 3 1 4 और 4 यहाँ पर ट्राइंगल में इजाफा हुआ है। तो कितना हुआ, 23। और क्या है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो बस इतना ही था। इस फिगर में कुल मिलाकर आपका 23 ट्राइंगल है, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर ये रहा अगला सवाल। किसी एक कोड लैंग्वेज में नाइलॉन का कोड है ये और मॉन का कोड है ये। तो हमें लोकल के कोड पहचानने को बोला है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा होगा लोकल का कोड। तो नाइलॉन से ये कैसे बना वो हम चेक करेंगे पहले। NYLON, नाइलॉन से MBOLM, ये है नाइलॉन का। और दूसरा मौन का MOURN से NLFIM। अगर N से 1 माइनस करें तो M आएगा, Y से 1 माइनस करने पर B नहीं आएगा, L से MNO 3 प्लस करने पर ये आएगा, O से ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पर देखिए अब क्या है फंडा। N का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14, Y का 25, L का 12, O का 15 और N का 14, M का 13, O का 15, U का 21, R का 18 और N का 14। ठीक है, अब N का कितना, 13, B का 2, O का 15, L का 12 सॉरी, और M का 13, N का 14, L का 12, F का 6, I का 9 और M का 13। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 14 और 13 प्लस करने पर कितना आएगा, 27, 25 और 2 27, 12 और 15 प्लस करने पर 27, 15 और 12 प्लस करने पर 27, 14 और 13 प्लस करने पर 27। मतलब क्या है, अपोजिट नंबर है। N का अपोजिट M, Y का अपोजिट B, L का अपोजिट O, O का अपोजिट L और N का अपोजिट N। अगर हम इसका प्लेस वैल्यू लिखे तो यहाँ पर भी देखिए, M का N, O का L, U का F, 13 प्लस 14 27, 15 प्लस 12 27, 21 प्लस 6 27, 18 प्लस 9 27 और 14 प्लस 13 27। मतलब अपोजिट वर्ड है। अपोजिट वर्ड दो और अपोजिट लेटर दो ऐड करने पर 27 होता है हमेशा। अब हम लोकल का ट्राई करेंगे। ठीक है, LOCAL, का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। O का 15, C का 3, 1 का A का 1 और L का 12। अब 27 बनाने के लिए इसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, 15 और 12, इधर 12, इधर 24, इधर 26, इधर
15, तभी ना 27 बनेगा। अब 15 का मतलब कौन है, क्या हो, ओ है, और 12 का मतलब एल है, 24 का मतलब एक्स है, 26 का मतलब जेड है, और 15 का मतलब ओ है, मतलब ओ एल एक्स जेड ओ, ओ एल एक्स जेड ओ। आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। इनको हमें इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से हमको ये बनाना है। तो देखते हैं यहाँ पर इनमें कैसे बनेगा। अब सभी में देखिए एन ओ कॉमन है, तो एन ओ के बाद क्या है, यहाँ पर बी है, बी, यहाँ पर भी बी है, तो हम क्या करेंगे, बी के बाद के भी लिखेंगे, एल है, इधर क्या है, ई है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, तो हम आर के साथ पीछे वाला भी लिखेंगे लेटर। तो यहाँ पर आर और टी है, और इधर एन ओ के बाद आई है। तो इन सभी में पहले कौन आएगा, बी आएगा, लेकिन बी में भी दो है, तो पहले बी ई आएगा, उसके बाद बी एल आएगा। तो पहले आपका 3 होगा, बी ई आएगा, उसके बाद बी एल आएगा, यानी कि 1। अब आंसर यहीं से पता चल गया है, ये आपका बी वाला है। फिर भी हम यहाँ क्लास हो रहा है, इस एग्जाम में अगर इसी इतना ही मिले तो आप टिक कर दे सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर क्लास है, एग्जाम नहीं है, टाइम की कोई इतना वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको पूरा दिखा देता हूँ। तो उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा, यानी कि 4। उसके बाद 1 और 5 में 1 और 2 बचा है, और 2 और 5 बचा है, तो कौन सा वाला होगा, आर आर। तो पहले एम आएगा, यानी कि 2, और लास्ट में 5, यानी कि 3 1 4 25। आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब आप इस सवाल को देखिए, चौथा सवाल, फाइंड आउट द ओड वन। यहाँ पर ए पर 45, 4 5 6 4 5 6 7 4 5 6 7 8। तो इससे कैसा पता चलेगा कौन सा वाला ओड है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम प्लस करके देखते हैं। तो क्या होगा, 4 + 5 आपका 9 होगा, यहाँ पर 4 + 6 10 + 5 15 होगा। अब तीसरे पर देखिए, 4 + 6 10 + 5 15 + 7 22 है। और ये चौथे पर क्या है, 4 + 6 10 + 5 15 + 7 22 22 + 8 कितना, 30। अब देखिए इन चारों में क्या है, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 आ जाएगा। इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 आता है। इसको भी हम 3 से डिवाइड करने पर 10 आएगा, लेकिन इसको हम 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन पॉइंट में आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, मतलब ये तीनों 3 का डिविजिबल है, और ये हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ये इन चार में से और ये हो जाएगा। आपका ये सवाल वेन डायग्राम से है। इन द फॉलोइंग फिगर हाउ मेनी पेंट्स आर ब्लैक। अब इस सर्कल में देखिए, आपका ये बुक वाला सर्कल है, ये सर्कल, इधर वाला सर्कल है आपका पेन का, और नीचे वाला सर्कल है आपका ब्लैक का। लेकिन यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी पेंट्स आर ब्लैक, कितने पेंट ऐसे है जो ब्लैक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पेन को देखेंगे। तो पेन का सर्कल ये वाला है, तो हम पेन को सर्कल फिर दोबारा कर देते हैं। और दूसरा ब्लैक का ये वाला है, तो हम इसको भी सर्कल कर देंगे। मतलब ये वाला आपका क्या, बुक का, ये निकल गया बाहर। अब देखिए यहाँ पर ये वाला बुक का और पेन का है, बुक और ब्लैक का है, लेकिन पेन में ये नहीं आता है, तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब ये वाला सिर्फ पेन का है, ब्लैक के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये भी हम हटा देंगे। ये वाला आपका क्या है, सिर्फ आपका ब्लैक है, लेकिन पेन के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये भी हटा देंगे। अब ये वाला बुक और पेन के साथ इसका संबंध है, लेकिन ब्लैक के साथ संबंध नहीं है, तो इसको भी हम हटा देंगे। तो बचा कौन, 12 और 14। देखिए 12 पेन के अंदर भी है और ब्लैक के अंदर भी है, 14 भी पेन के अंदर भी है और ब्लैक के अंदर भी है। तो हाउ मेनी पेन्स आर ब्लैक, तो कितने पेन्स ब्लैक है, तो ये दोनों होगा। तो 12 और 14 ऐड करने पर कितना होगा, 26, यानी कि आपका
डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। क्या दिया है इस फिगर में? 6, 7, 2, 4 और बीच में 105। यहाँ पर है 1, 8, 5, 10 और बीच में 190। तो हमको यहाँ पर पता लगाना है बीच में क्या होगा। साइड में क्या है? 4, 9, 3 और 6 है। तो हम देखते हैं 6, 7, 4 और 2 से कैसे 105 आया। ये प्लस करने पर तो नहीं आएगा, क्योंकि 6 + 4 10 + 2 12 + 7 19 आता है। इसके साथ अगर हम 6 मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 9, 6 और 54, 4 हैंड ओवर 5, 6 × 6 + 5 11, 114 आता है, 105 नहीं आता है। अगर हम 19 × 5 करें तो कितना होगा? 95 होगा, लेकिन 105 नहीं होगा। 6 × 7 42, 4 × 2 8। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर भी ज्यादा हो जाता है। अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 6 × 4 24, 7 × 2 14। इसके मल्टीप्लाई करने पर भी ज्यादा हो जाएगा। तो कैसे करें इसको? कोई रास्ता है? यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक दिखाई दे रहा है, मैं उसी से ट्राई करूंगा। अब मैं स्क्वायर से ट्राई करूंगा। ठीक है, तो इन चारों का स्क्वायर निकालूंगा मैं। तो 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। देखते हैं क्या होता है। 2 स्क्वायर का मतलब 4, 4 स्क्वायर का मतलब 16, 6 स्क्वायर का मतलब 36, 7 स्क्वायर का मतलब 49। 6 प्लस, अब इनको ऐड करूंगा। 6 + 4 10 + 6 16, 16 + 9 25 हैंड ओवर 2। 4 + 3 7 + 1 8 और ये हैंड ओवर 2 10, 105 आ गया है। अब दूसरा वाला देखते हैं, यही लॉजिक है या कोई दूसरा ही है। तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, इधर 10 का स्क्वायर मतलब 100, 8 का स्क्वायर मतलब 64 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। 5 4 9 + 1 10 हैंड ओवर 1, 6 + 2 8 प्लस हैंड ओवर 1 9, 1 का 1 190। लो, लॉजिक मिल गया। अब यहाँ पर भी हम उसी तरह से करेंगे तो हमारा आंसर जरूर निकल आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 और 9 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81। तो 9 + 1 10 + 6 16 + 2 22 हैंड ओवर 2। 8 + 3 11 + 1 12 प्लस हैंड ओवर 2 14, यानी कि 142। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? 142 आ जाएगा, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस चित्र में कुल मिलाकर कितने वर्ग है, वही हमको निकालना है भाई। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको भी हम फार्मूला में जाएंगे। ठीक है, अब आप इस बीच वाले को छोड़ दीजिए। यहाँ पर 3 ऐसे बीच में भी दिया हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये यहाँ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन लोग को हिसाब करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है, रो में 5 है। आप कॉलम में गिनती करते हैं, 1 2 3 4 है। ठीक है, इधर 5 इधर 4। अब इसका फार्मूला क्या है? इसको 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 ऐसे क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 4 20, मतलब ये और ये मल्टीप्लाई किया हमने। अब उसके बाद ये और ये हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 3, 4 × 3
कितना होगा 12। अब ये और ये तो 2 इंटू 3 तो कितना होगा 6 हो गया। अब ये और ये जब तक 1 ना आ जाए तब तक मल्टीप्लाई करते रहना होगा। तो यहाँ पर अब 1 आ गया, 2 इंटू 1 करेंगे, 2 इंटू 1 कितना होगा 2। तो कितना हुआ देखिए, 2 + 6 8 + 2 10 हैंड ओवर 1, 2 + 1 3 + 1 कितना हुआ 40 हुआ। उसके बाद अब यहाँ देखिए, यहाँ बीच में 3 है, एक इधर एक 2 3, तो 40 के साथ हम +3 करें। अब ये मत बोलिए कि ये बड़ा वाला भी एक ट्राइंगल स्क्वायर है। अब ऐसा एक स्क्वायर बन सकता है, लेकिन ये सभी ये फार्मूला में आ जाता है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ 40, इनमें है छोटे छोटे बॉक्स, और 3 ये बीच वाला में 3 है बड़े, तो इनको मिलाकर 43, यानी कि इस फिगर में कुल मिलाकर आपका 43 स्क्वायर्स है, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट भी करना। आपको कैसे लगे ये वीडियो जरूर आप मुझे सलाह दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं देख रहे हो इस वीडियो को तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आपके दिन शुभ हो।